4 जनवरी 2025 सुबह की राम राम, सभी को राधे राधे। फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उसके पहले आज दिन शनिवार है तो शनि देवता की आप पर कृपा बनी रहे। महिला, किसान, बेरोजगार और व्यापारी को लेकर सभी महत्वपूर्ण खबरें हम रोजाना लेकर आते हैं। कुछ आपके पड़ोस की, कुछ आपके विदेश की, सबकी खबरें आपको मिलेंगी। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। रोज सुबह 5:30 बजे आज की फटाफट खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, ये मानना है मोहन यादव का। लेकिन मोहन यादव को ये नहीं पता है कि आधे से ज़्यादा जनता परेशान है, उनकी परेशानियों का संज्ञान लिया जाए। मैं केवल न्यूज़ नहीं देता, आपके आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की बात करता हूं, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। देखते हैं सबसे पहला वीडियो, मोहन यादव ने आज शुरुआत में क्या कहा, इसके बाद बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। एक तरह से वो हमारे लिए उस समय की आवश्यकता थी जब किसानों को हमने अपने अन्नदाताओं का मान सम्मान बढ़ाया। और अटल बिहारी वाजपेयी का समय आया तो उन्होंने कहा जय विज्ञान, एक शब्द उसमें जोड़ करके हमारे लिए वो मान सम्मान दिलाया, जिसके लिए उस समय परमाणु से संबंधित कोई खोज को लेकर के हमारे लिए सब प्रकार के प्रतिबंध थे। और अटल जी है, क्या जोरदार आदमी थे, सब प्रतिबंध लगा दिए और तमाम प्रकार के ऊपर से भी उधर से भी उधर से भी। लेकिन अब्दुल कलाम किस भेष में गए थे सबको मालूम है। अगर हमको हमारी रिसर्च पे ध्यान देना है, और क्या फटाके फूटे, आनंद आया दिवाली जैसा। एक बम फोड़ा, अमेरिका तिलमिला, ये क्या करो, दूसरा फोड़ दिया, एक और बाकी रह गया। उन्होंने कहा हम प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरा फोड़ दिया। ये हो ही नहीं सकता तो चौथा और पांचवा फोड़ दिया। ये हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों का सम्मान का। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है किसानों के मामा से। अब ये मामा किसानों के हो गए हैं क्योंकि दिल्ली एमपी छोड़ दिया, इनने दिल्ली पहुंच गए हैं। अब दिल्ली में चूंकि अभी चुनाव होने वाले हैं तो उसके पहले सरकार बना रही है माहौल। खासकर हम जो बीजेपी के मंत्री हैं वो ये बोलते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ करती तो है नहीं, दिल्ली सरकार को हम पैसे देते हैं वो पैकेज नहीं देती, केंद्र सरकार का लाभ नहीं मिलता। तो ऐसा करो कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बना दो, केंद्र में बीजेपी है ही सही, फिर होगा दिल्ली का विकास। ऐसा मानना है मामा का। तो मामा ने दिल्ली के किसानों के बारे में क्या कहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर। हमको कोई किसी की संज्ञा दे, हमें परवाह नहीं है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, वो मानकर कर रहा है। और इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी थी कि किसान कल्याण की जितनी भी योजनाएं, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो योजनाएं लागू ही नहीं की जिसमें केंद्र पैसा दे रहा है। दिल्ली को प्रस्ताव भेजना है केवल, तो दिल्ली सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था। मेरा मन बहुत दुखी था कि जब किसानों को अनेक योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है तो दिल्ली की सरकार अपने किसानों को क्यों फायदा नहीं दे रही। तो मैंने चिट्ठी तो इसलिए लिखी थी कि कृपया करके आदित्य जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी, आप लाभ दें इन योजनाओं का दिल्ली के किसानों को। अब मैंने तो आग्रह किया था कि आप किसान कल्याण की योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, तो मेरे सवाल का जवाब देने की भी जरूरत नहीं हो तो प्रस्ताव भेजो, किसानों को लाभ दो। अब इस चक्कर में बात इधर और उधर घुमाने के लिए, कहीं दाऊद कहीं फलाना ढिमका, तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। भाई सीधे बताओ कि तुमने किसानों को लाभ क्यों नहीं दिया, और अब भी प्रस्ताव भेजो ताकि किसानों को फायदा हो। ये घटिया राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। अगली खबर निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश के पीतमपुर से। पीतमपुर में औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जा रहा था। यूनियन कार्बाइड वही कंपनी है जो 1984 में जहां पर गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस कांड आपने नाम सुना होगा। तो भोपाल गैस कांड में वहाँ पर पूरी वो मिल बंद हो गई थी। वहाँ पर पड़ा था कचरा। कौन सा कचरा? वो रासायनिक कचरा। अब रासायनिक कचरा का निष्पादन करना था, डंप करना था, तो वहाँ तो कहीं नहीं करा। उनने कहाँ करा? पीतमपुर में। पीतमपुर की कंपनी ने ठेका लिया कि हम यहाँ पर जलाएंगे कचरा। कचरा जलाने के लिए डंपरों में भर भर के कचरा भोपाल से इंदौर तक आ भी गया, फिर पीतमपुर चला भी गया। पीतमपुर जाने के बाद वहाँ पर लोगों ने हंगामा कर दिया। ये वीडियो आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध किया कि वहाँ पर खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग भी लगा ली। आग लगाने वाला वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कम्युनिटी के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने पेट्रोल डालने तक का वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। वो वीडियो आप देखिएगा। इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर की ओर।
अगली खबर आ रही है यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का इंदौर के पास पीतमपुर में राम की कंपनी ट्रायल के तौर पर 10 टन कचरे का निस्तारण कर चुकी है। अब विशेष 370 टन का निस्तारण किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि राम की कंपनी है, उन्होंने पहले 10 टन किया था, उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला हम पूरा चला देते हैं। इसको लेकर जीतू पटवारी ने क्या किया, जीतू पटवारी ने सरकार को घेर लिया। देखते हैं जीतू पटवारी का बड़ा बयान। अच्छा ये बताइए, आप बता सकते हैं कि जीतू पटवारी सही बोल रहे हैं या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, जब स्वास्थ्य को लेकर बात आती है तो देश के आम नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए अरबों रुपए का प्रावधान देश की और प्रदेश की और जिले की सरकारें करती है। पर पीथमपुर के लोगों ने जमीनें दी कि प्रदेश और देश का विकास हो। पीथमपुर में जमीनें दी होने पौने दाम, अगर मन से दे दी तो ठीक। पिछले 25 सालों से इनकी जमीनें छीनी, आसपास के गांवों ने उस दर्द को भी जिया। आज उनकी पीढ़ी को जहर देने का प्रयास हो रहा है। मैं मानता हूं एक सरकार के द्वारा किया जाने वाला अपराध है, अपराध एक व्यवस्था के द्वारा किया जाने वाला अपराध है ये। और यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के, अगर इस अपराध में हमारी पार्टी अपराध कर रही है और मौन रहते हैं तो धृष्ट राष्ट्र होते हैं। जैसे कोई भी शीश महल बना सकता था, दिल्ली के अशोक विहार में पीएम मोदी ने रैली के दौरान आप पर तंज कसा। आप आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनके जो महल देख, शीश महल बोलते हैं उसको, जहाँ पर सीएम हाउस बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत खर्चा करके वो शीश महल बनवाया था। इसको लेकर मोदी ने एक तंज कसा कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो कितना बड़ा बना लेता, लेकिन ये भाई साहब तो मतलब सीएम होते हुए बनवा रहे हैं। ये वीडियो को देखिएगा, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 27 करोड़ के घर में रहने वाले, 8,400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले, 10 लाख के सूट पहनने वाले शीश महल की बात करते हैं, अच्छी नहीं लगती। अब अरविंद केजरीवाल भी पीछे का रहने वाले थे, उनने कहा मोदी तुमने हमसे कैसे कह दी, अब देखो हम तुम्हें क्या जवाब दे रहे हैं। तो शीश महल में रहने वाले मतलब कि उन्होंने बोला 2700 करोड़ का घर, पता नहीं कहाँ पे 2700 करोड़ का घर है भैया मोदी का, इनका मानना यही है। इनकी जबानी खुद ही सुन लो। अच्छा आप बताइए,
अरविंद केजरीवाल आपको पसंद है या नरेंद्र मोदी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस पर हम आगे वाली बात करेंगे। अगली खबर, 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के हाथ में बजरंगबली की गदा देखकर बिलबिलाने वाले योगी जी का क्लियर जवाब सुन लो। आपको मालूम है कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी थे, उन्होंने राम मंदिर के आगे गदा हिला दी। गदा हिलाई तो कुछ लोग बोलने लगे ये क्यों, ये जो लोग होते हैं, ये मतलब जो कौन होते हैं, अपने मतलब पुरुषकर्मी होते हैं, वो किसी मंदिर मस्जिद में कैसे जा सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि मस्जिद में जाने वाले मस्जिद जाते हैं, उनका कभी फोटो नहीं डालते। इन्होंने गदा क्या हिला दी तो योगी ने भी आड़े हाथों ले लिया। आजकल योगी आदित्यनाथ खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया है। जवाब पसंद आए तो लाइक दबाना, शेयर करना, और कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में। चलते हैं आगे, देखते हैं बड़ी खबर। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंगबली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए, ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। अगली खबर आ रही है चचा जान से। जी हाँ, चचा जान, भाईजान, या जो भी बोल रहा हूं आपको, ये भाई साहब, अब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए नहीं करना चाहिए था, किसी के धर्म के बारे में आप क्यों बोल रहे हो। अभी कोई कुरान लेके खड़ा हो जाता तो फिर बवाल मच जाता। इन्होंने क्या किया, मनुस्मृति को क्रॉस करके संविधान को टिक लगा दिया कि संविधान मानना, मनुस्मृति नहीं। भाई मनुस्मृति के बारे में कई लोग के ख्यालात धर्म ग्रंथ जैसे ही है। अब ये वीडियो देखकर आप खुद बताइए कि चचा का असली रंग तब दिखेगा जब संविधान और शरिया कानून के में से एक चुनाव कहा जाएगा। अगर शरिया कानून चुनना होगा तो संविधान छोड़ देंगे, ऐसा लोगों के कमेंट आ रहे हैं। ये मैं आपको कमेंट बता रहा हूँ जो उसमें आते ना सोशल मीडिया पे। ये वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर जनता इन पे ऊपर कटाक्ष क्यों कर रही है, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सही कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो के बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर। किसानों को डीएपी की किफायती दरों पर निरंतर एक मुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। अब किसान को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। डीएपी की किफायती दरें चालू कर दी गई हैं। एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त डीएपी पर 3,500 प्रति मीट्रिक टन की दर से 1/1/2025 से अगले आदेश तक प्रदान किया जाएगा। किसानों के लिए बधाइयाँ साहब। किसानों के लिए 1 तारीख से अब नई सब्सिडी के साथ डीएपी मिलने वाली है। इसके लिए किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसानों को मिलेगी विशेष पैकेज पर डीएपी खाद। अब खूब खाद डालो। 12 करोड़ किसानों को पैसे मिल चुके हैं। 27 करोड़ किसानों का मिदास वाइल्ड कार्ड भी बन चुका। किसानों के लिए नई नई स्कीम जारी की जा रही हैं। इनके बारे में हर दिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो कृपया करके अगर आप किसान हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, महिला हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, विद्यार्थी हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए हम रोजगार की बात भी कर रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 2,50,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरियां। ये अगले 5 साल का प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब नौकरी आ चुकी है, महिला सुपरवाइजर आ चुकी है, वर्ग 2 चयन परीक्षा आ चुकी है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों आ चुकी है। आप जो भी पढ़ना चाहें, किताबें लेना चाहें, नवोदय विद्यालय पढ़ना चाहें, कुछ भी पढ़ना चाहें, एक एप्लीकेशन है। कौन सी? दीप्ति सिंह एकेडमी। दीप्ति सिंह एकेडमी ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी, जी हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई और सरकारी नौकरी तैयारी, वो भी बहुत कम फीस में। 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये मिलती है। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।